हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड में हम लोगों ने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट कौन कौन से हैं, उसमें एंटीरियर लॉब, मीडियल लॉब और पोस्टीरियर लॉब के बारे में देखा। उसी के साथ में इनसे कौन से हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। तो आई होप आप लोगों ने वो नाम सारे याद कर लिए होंगे, क्योंकि इसमें नाम याद होंगे तो नाम के अंदर के फंक्शन है वो नाम से ही रिलेटेड है, तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी हम लोगों ने दो भाग देखे, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो आज हम चर्चा किसके बारे में बात करेंगे, एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस आपको ध्यान में है कि इसमें इंटीरियर लॉब और मिडिल लॉब है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस बनाते हैं। अब एडिनो हाइपोफाइसिस है वो कितने हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगी, 7 हार्मोन्स का। अब आप लोग कहोगे कि मैम हम लोगों ने 6 ही पढ़े थे, जो फ्लैट पिक वाला मैंने बताया था उसमें हम लोग 6 तो वो नाम देखते हैं, उसी के साथ में जो MSH है जो मिडिल लोब वाला था वो भी किससे सीक्रेट होता है, इंटीरियर लोब से ही सीक्रेट होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये एडिनो हाइपोफाइसिस में 7 हार्मोन्स है वो देखने वाले हैं, ठीक है। अब इन हार्मोन्स को बनाने के लिए कौन सी इसमें सेल्स पाई जाती है, तो यहाँ पे 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, एसिडोफिल और बेसोफिल, ठीक है। क्रोमोफिल भी कहीं आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको 2 नाम अच्छे से याद रखने, एसिडोफिल और बेसोफिल, ठीक है। तो ये सेल्स है, ये क्या करती है, हार्मोन्स को जनरेट करने का काम करती है। उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहला जो हार्मोन है वो कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन है। सबसे इजी हार्मोन बोले तो और सबसे पहला हार्मोन बोले तो कौन सा है, ये ग्रोथ हार्मोन है, जिसको वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। इसी के साथ में इसको STH, क्योंकि ये चीजें मैं फास्ट इसलिए बोल रही हूँ, हम लोग पहले इनको देख चुके हैं। STH का मतलब क्या हो गया, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। अब यहाँ सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है, इसके हार्मोन है वो किससे सिक्रेट हो रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं उनका नेचर है वो कैसा होता है, प्रोटीन का और ग्लाइकोप्रोटीन का होता है। तो यहाँ पे ये जो ग्रोथ हार्मोन रहेगा वो कैसा रहेगा, यहाँ पे कैसा होगा, प्रोटीन नेचर का होगा। प्रोटीन नेचर होने के साथ में ग्लोबिन प्रोटीन, इसमें मैंने लिख दिया कि ग्लोबिन प्रोटीन नेचर का ये पाया जाता है, और एसिडोफिलस सेल्स है वो इसका सिक्रेशन करेगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ग्रोथ हार्मोन है उसमें से कौन सी सेल है वो हार्मोन्स का सिक्रेशन कर रही है, और हार्मोन्स की नेचर है वो कैसी है, ग्लोब्यूल प्रोटीन की जैसी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके फंक्शन के। अब आपको एक फंक्शन तो अच्छे से ध्यान में है कि ग्रोथ हार्मोन है वो ग्रोथ करवाने का काम करेगा। अब ग्रोथ करवाने के साथ साथ में वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी करेगा। अब मेटाबॉलिक हो गया जो हमारे उपापचयी क्रिया, क्योंकि जो सेल्स है, सेल्स ग्रोथ है वो किस टाइप से करेगी, उसमें डिवीजन किस टाइप से होगा। तो ये सारी की सारी चीजें किस पे निर्भर करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म पे, हमारे उपापचय पे। तो यहाँ मैंने 2 भाग लिखे इसके, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म, हिंदी में उपापचय कहा जाता है। अब ग्रोथ है वो ग्रोथ हार्ड टिश्यू और सॉफ्ट टिश्यू दोनों में पाई जाएगी, कोमल उत्तक और कठोर उत्तक दोनों में वृद्धि पाई जाती है। हार्ड टिश्यूज में बोन्स की वृद्धि होती है, बोन्स इसमें क्या होंगे, बढ़ेगी। और सॉफ्ट टिश्यू में हम बात करें तो सॉफ्ट टिश्यू में कोई भी ऑर्गन ले लो, ठीक है, जो बोन का नहीं बना हुआ, जैसे यकृत हो गया, ठीक है, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, वो क्या है, वो क्या है, हार्ट, ये बोन्स के नहीं बने हुए। तो उनमें क्या होता है, सेल्स डिवीजन को बढ़ावा दिया जाता है, तो वो किसके थ्रू दिया जाता है, ग्रोथ हार्मोन के थ्रू दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ कोलेजन फाइबर्स। हम लोग देखते हैं मसल्स हमारी, तो मसल्स किसकी बनी हुई होती है, कोलेजन फाइबर्स की बनी होती है। उन कोलेजन फाइबर्स को सिंथेसाइज करने का, संश्लेषित करने का काम है वो किसका है, ग्रोथ हार्मोन का है, क्लियर। तो ग्रोथ हार्मोन है वो हार्ड टिश्यूज और सॉफ्ट टिश्यूज दोनों पे काम करती है। फिर हम बात करते हैं कि पूरा का पूरा हार्मोन का सिक्रेशन इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो कंट्रोल करने का काम करते हैं GHRH और GHIH। ये हम लोग हाइपोथैलेमस में देख ही चुके हैं कि ये दोनों हार्मोन क्या करेंगे, कंट्रोल करने का काम करेंगे। RF का मतलब रिलीजिंग फैक्टर, IF का मतलब इनहिबिटरी फैक्टर, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म किस टाइप से कंडक्ट करती है। तो मेटाबॉलिज्म का होगा कि सबसे पहले फेट का ऑक्सीकरण बढ़ा देती है, फेट का ऑक्सीकरण क्या करेगी, ये बढ़ा देगी, ठीक है। उसके बाद हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में ये एमिनो एसिड की पारगम्यता को, जो परमिएबिलिटी होती है उसको बढ़ा देती है। और कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट में आपको ध्यान में रखना है, ये यहाँ ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को कम करेगी। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को कम नहीं करेगी तो ग्लूकोज की मात्रा क्या है, रक्त में बढ़ जाएगी, और यहाँ पे रोग कौन सा हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया। इसको पिट्यूटरी डायबिटीज भी कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपको मोटा मोटी इसमें जो बात याद रखनी है वो ग्रोथ हार्मोन की यहाँ से आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ये सारी चीजें हैं वो क्वेश्चंस में पूछी जाएगी, तो आप लोग
ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, मैंने आपसे कहा था कि हार्मोन हो, विटामिन हो, चाहे कोई भी चीज जो हमारी बॉडी में एसेंशियल है, लेकिन जितनी मात्रा में वो एसेंशियल है उतना ही ठीक है। यदि उससे ज्यादा है तो भी डिजीज करेगी, उससे कम है तो भी डिजीज करेगी। तो यहाँ हम बात करते हैं हाइपर सिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन की। अब यदि ग्रोथ हार्मोन है उसमें अल्पस्रावन पाया जाए या हाइपर सिक्रेशन पाया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ट्रॉफिज्म, बोनापन आ जाएगा। ठीक है, हाइट है वो क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी। इस बोनेपन को क्या कहा जाता है, एटलियोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एटलियोसिस कहा जाता है। कहीं पे आपको नेनीज में भी लिखा हुआ मिलेगा, तो ये दोनों नाम किससे रिलेटेड है, हमारे बोनापन से ही रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में कई जगह आपको नीट लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेजिट्स क्या होते हैं। ठीक है, मेजिट्स क्या होते हैं। अब ये मेजिट्स है, ये क्या होते हैं, सर्कस में काम करने वाले जो बोने होते हैं ना, उनमें समझदारी पूरी है, मतलब उनमें मेंटल डेवलपमेंट है वो तो पूरा है, ओके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनके जो स्टेराइल रहेंगे, मतलब इनकी लैंगिक विकास है वो नहीं होगा, ये बंदर प्रकृति के पाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेजिट्स आपको ध्यान में रखना है, जो सर्कस में काम करने वाले बोने होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ साइमन डिजीज है, इसको एक्रोमिक्रिया भी कहते हैं। अब एक्रोमिक्रिया बोलने के बाद में हम बात करेंगे कि ये एडल्ट्स में होता है। ठीक है, एडल्ट्स में कैसे होगा, वैसे तो है नहीं कि मेरी हाइट इतनी होगी तो मैं वापस बोनी हो जाऊंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, मतलब अजीबोगरीब टाइप का कोई पतला इंसान होता है ना, तो वो वाली डिजीज है यहाँ पे साइमन डिजीज कहलाती है। मतलब शरीर है बहुत ही पतला होना शुरू हो जाता है, ऊतकों का क्षय होना शुरू हो जाता है, मतलब व्यक्ति है उसके टिश्यूज है वो डैमेज होने शुरू हो गए, वो मतलब बहुत बूढ़ा, उसकी सलवटे वाली स्किन हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको साइमन डिजीज में ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हम बात करते हैं अतिस्राव। यदि हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो हाइपर सिक्रेशन में क्या होगा, हम लोग यहाँ बात करें जिजेडिज्म, जो अतिवृद्धि है। तो अतिवृद्धि मतलब महाकाय शरीर, जो मतलब बहुत लंबे लंबे होते हैं उनका शरीर। ठीक है, तो ये अतिस्रावन के कारण होता है। और जो यहाँ एक्रोमेगली डिजीज है, तो एक्रोमेगली इसको हम अग्रतिकायता भी बोलते हैं। ये किस लिए कहा जाता है कि इसमें क्या होता है कि फेस की बोन्स और हमारे हाथ और पाँव की बोन्स है वो क्या कर जाएगी, एक अजीबोगरीब प्रकार की वृद्धि कर जाएगी। मतलब अतिस्राव के कारण मतलब हर एक बोन्स है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हाथ पांव भी बहुत अजीबोगरीब हो जाते हैं, चेहरा है वो गोरिल्ला के जैसा डरावना हो जाता है। तो ये सारे के सारे हैं, ये किसमें होंगे, यहाँ हाइपर सिक्रेशन में। यहाँ तक हम लोगों ने जो बात की वो थी हमारा फर्स्ट हार्मोन, जिसको ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं जो एडिनो हाइपोफाइसिस से सिक्रेट होने वाले नेक्स्ट हार्मोन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स में हम लोगों ने ग्रोथ हार्मोन देख चुके हैं, जिसके बारे में आप लोगों को सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो हार्मोन्स है एडिनो हाइपोफाइसिस के, वो यहाँ है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड से रिलेटेड जितने भी हार्मोन है उनको स्टिमुलेट करने का, उनको प्रेरित करने का काम है वो किसका है, यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। और ये कौन सी सेल से बनेंगे, बेसोफिल सेल से बनेंगे, बस इतना से याद रखना है। उसके बाद में ACTH की बात करें तो एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, ये एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स हिस्से को प्रेरित करता है। एड्रिनल ग्लैंड में हम लोग कॉर्टेक्स और मेडुला दो रीजन पढ़ेंगे, उसमें जो भी कॉर्टेक्स हिस्से से स्रावित होने वाले हार्मोन है उनको कंट्रोल करने का काम है वो किसके पास में, ACTH के पास में। ठीक है, ये भी बेसोफिल सेल से बनते हैं। और यहाँ पे जो लिख रखा है मैंने, ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स और सेक्स कॉर्टिकोइड्स हार्मोन्स है, इनका सिक्रेशन है वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है, ACTH के थ्रू ही कंट्रोल होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रोलैक्टिन के बारे में। प्रोलैक्टिन है, इसको मेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। और इसका फॉर्मेशन, ये दोनों है वो किसके हैं, बेसोफिल के। ये है तो ये किसका रहेगा, एसिडोफिल्स का। एसिडोफिल्स क्या है, उसके साथ में जैसे प्रोलैक्टिन, लैक्टिक वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है, मिल्क के लिए यूज होता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रसव के बाद में यहाँ दुग्ध के स्रावन एवं स्तनों की वृद्धि है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे प्रोलैक्टिन कंट्रोल कर रहा है। इस प्रोलैक्टिन को कंट्रोल करने का काम है वो हाइपोथैलेमस की PRLF और यहाँ PRLIF, ये कंट्रोल इसको करती है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में है। उसके बाद हम बात करते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, इनको जनन हार्मोन भी कहा जाता है। मतलब जितने भी हमारे जननांग से रिलेटेड हार्मोन्स रहेंगे उनको कंट्रोल करने का काम है वो किसका रहेगा, गोनेडोट्रोपिक
हार्मोन्स का रहेगा। इसमें हम लोग देखेंगे FSH और LH, आप लोगों को फुल फॉर्म ध्यान में है ही, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। इन दोनों को साथ में क्या कहा जाता है, सिनर्जेसिक हार्मोन, सिनर्जेसिक हार्मोन कहा जाता है। इनको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, साथ साथ में मिलकर काम करते हैं। और जब जननांग डेवलप होंगी, मतलब किशोरावस्था के बाद में ये क्या करते हैं, स्टार्ट होते हैं सिक्रेट होना, तो इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। यहाँ पे जो गोनेटोट्रोपिक है, इसको GnRH है वो कंट्रोल करेगा। बेसोफिल सेल से इसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे सिर्फ एक का क्या है, एसिडोफिल्स, बाकी बेसोफिल और ये दोनों भी किसके थ्रू रहेंगे, बेसोफिल के थ्रू रहेंगे। हम यहाँ बात करते हैं FSH के बारे में। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन है वो नेचर में कैसा है, ग्लाइकोप्रोटीन। इसका फॉर्मेशन कौन सी सेल से हो रहा है, बेसोफिल सेल्स के थ्रू हो रहा है। ये दोनों में पाया जाता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है, मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है। ये गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर है। गैमेट वर्ड है वो युग्मक के लिए यूज होता है, तो ये क्या है, युग्मक जनिक हार्मोन, मतलब युग्मकों का, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उन दोनों में युग्मकों का फॉर्मेशन है, उसको प्रेरित करता है। युग्मक के फॉर्मेशन में हम लोग बात करते हैं कि युग्मक है वो मेल और फीमेल में कौन कौन से पाया जाता है, तो फीमेल में कहा जाता है अंड, और जो मेल है उसमें कहा जाता है शुक्राणु, ठीक है, स्पर्म। तो यहाँ पे जो फीमेल है, फीमेल की ओवरी अंडाशय को प्रेरित करेगा, किसके लिए, oogenesis के लिए, अंड जनन के लिए। और मेल है उसमें जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, जो वृषण है, टेस्टिस है, उस टेस्टिस के अंदर शुक्र जनन नलिका पाई जाती है, जो शुक्राणु जनन में आवश्यक रहेगी। स्पर्मेटोजेनेसिस इनको कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीजें ध्यान में रखनी है। ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे नहीं समझ में आएगी तो कोई ना, मैं आपको रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी, वहां ये चीजें आपको क्लियर होती जाएगी, क्योंकि वहां पे विथ डायग्राम आप लोगों को हर चीज है वो समझ में आती रहेगी। या आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि गैमेट का फॉर्मेशन और गैमेट में एग और स्पर्म है, उन दोनों का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन किसके थ्रू हो रहा है, FSH के थ्रू हो रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के थ्रू हो रहा है। इसको गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर भी कहते हैं। अब ये तो हो गया कि गैमेट्स बना रहे हैं, लेकिन गैमेट्स को रिलीज करने के लिए कौन चाहिए, LH चाहिए। इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है, गैमेटो रिलीजिंग फैक्टर इसको कहा जाता है, ठीक है। ये कैसे करेगी कि फीमेल और मेल में दोनों में क्या होगी, ये अलग अलग पाई जाएगी। फीमेल में LH के फॉर्म में पाई जाएगी और मेल में ये ICSH की फॉर्म में पाई जाएगी, ठीक है। ओव्यूलेशन करेगी, ओव्यूलेशन का मतलब होता है अंड को बाहर निकलना, अंडोत्सर्ग जिसको कहा जाता है। उसी के साथ में कार्पस ल्यूटियम का भी फॉर्मेशन करेगी, और कार्पस ल्यूटियम में वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, ठीक है। फीमेल्स में ये ओव्यूलेशन करने का काम कर रही है, अंडोत्सर्ग करने का काम कर रही है, मतलब एक को रिलीज करने का काम कर रही है। ये एक को बनाने का काम कर रहे थे, ये एक को रिलीज करेगी। तो रिलीज करने के साथ में ये कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करेगी, और कार्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेल में हम बात करें तो मेल में क्या पाई जाती है, इंटरस्टीलियल सेल्स पाई जाती है, अंतराली कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको लैडिंग सेल भी कहा जाता है। अब ये लैडिंग सेल है, ये क्या करेगी, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करेगी। तो इस टाइप से हमारे जो हार्मोन्स हैं, जिसमें TSH, ACTH और प्रोलैक्टिन, गैनेटोट्रोपिक हार्मोन जिसमें FSH और LH हम लोगों ने देख लिया है। तो यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस के सारे हार्मोन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे न्यूरोहाइपोफाइसिस है, उससे रिलेटेड जो भी हार्मोन्स है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो आज जो कोई पहली बार देख रहे हैं तो वो मेरा पहला पिट्यूटरी ग्लैंड वाला वीडियो देख लीजिए, अदरवाइज ये वीडियो आपके सारा ऊपर से जाएगा। तो आप लोग को समझने के लिए आपको वो वीडियो है वो देखना जरूरी है। तो आप लोग को जैसे अभी है, कुछ बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, और मैंने साथ ही आपको फिजिक्स और इंग्लिश के लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवाने शुरू कर दिए। साथ ही मेरी कोशिश है कि मैं केमिस्ट्री के लेक्चर भी आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूं। बस है कि कोई टीचर है वो मेरे को मिल जाए तो मैं आपको जल्दी से जल्दी है वो केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगी। फिजिक्स की क्लास है वो अच्छे से चल रही है, आपकी इंग्लिश की क्लास है वो भी स्टार्ट हो चुकी। उसी के साथ में मेरा एक मोटो है कि मैं आपको 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी लेक्चर्स है वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूं। तो मेरी कोशिश चल रही है, नेक्स्ट वीक में शायद ये भी मेरी कोशिश है वो पूरी हो जाएगी। तो आप अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में, चाहे वो साइंस मैथ से हो, साइंस बायो से हो, चाहे 10th क्लास के हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोस हैं वो शेयर कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो प्लेलिस्ट रहती है तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो सारे सिक्वेंसली मिल जाएंगे। तो ये टेंशन नहीं है कि भाई मैम हम लोगों ने आज स्टडी किया तो हम लोग आगे वीडियोस है वो किस टाइप से देखें। तो आपको प्लेलिस्ट भी चाहिए, और प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोस है वो सीरियल नंबर से डाले हुए हैं, तो वहां जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।